नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, गणित रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने आपको करवा दिया है। तो साथियों, आज से हम रीट लेवल फर्स्ट गणित में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी आज से 4-5 दिन पहले। और आज अपन यूनिट फर्स्ट में, जिसमें पूरी यूनिट ली है कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, संक्रियाएं जैसे प्लस है, माइनस, गुणा और भाग, और भारतीय मुद्रा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें मैंने रीट या आरटेट 2011, 12, 15 और 17 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यूपी टेट है, सी टेट है या एमपी टेट है के प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो साथियों, एग्जाम में आपको इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी को इन प्रश्नों को करना चाहिए। और आज के इस टेस्ट में टोटल 28 प्रश्न है। तो आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। यूपी टेट 2018 लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी या फिर 8 होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 के सामान्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड के तरीके से करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। 2 से भाग देंगे तो अपने को मिलेगा 50, फिर 2 से भाग देंगे मिलेगा 25, फिर 5 से भाग जाएगा तो ये मिलेगा 5 और फिर 5 से दिया 1। तो अपने लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 2 और 5 की पावर कितनी 2। तो यहाँ देखिएगा बात आ रही है सम संख्या की। सम संख्या की बात आ रही है, समभाजक कितने हैं। तो यहाँ जो समभाजक है वो अपने पास सिर्फ 2 है, तो उसकी पावर कितनी है 2। ये तो एज इट इज लिख लेंगे। और जो विषम संख्या है 5, उसकी जो पावर 2 है उसमें एक और ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो 2 में 1 ऐड कर दो, कितने हो गए 3। और अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, भाजकों की संख्या आ जाएगी 6। तो इसका बी रहेगा सही आंसर। और इसको अब अपने क्या करेंगे, दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिएगा 1 × 100 क्या होता है, 100 होता है, क्योंकि 100 के गुणनखंड क्या हो गए 1 × 100। और 100 को अपने लिख सकते हैं 2 × 50 यानी 100, और फिर 4 × 25 भी लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 100। और फिर लिख सकते हैं 5 के साथ 5 × 20 कितना हो जाएगा 100, 20 × 5 = 100। और फिर 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिएगा संक्रिया कौन सी हो रही है, गुणा वाली। तो यहाँ देखिए ये सारे क्या है 100 के गुणनखंड है। इसमें से सम जो है वो देखिएगा कौन कौन से है, 2 है, 4 है, 10 है, ये 20 है और ये 50 हो गया और ये 100 हो गया। तो देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो सम भाजकों की संख्या कितनी है 6, इसमें सही आंसर होगा। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि सभी प्राकृत संख्याओं a और b के लिए a स्टार b इक्वल a² + b² - ab है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा यूपी टेट 2018। तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ इसको फॉलो करना है। ये जो संक्रिया दे रखी है उसी के हिसाब से अपने क्या करेंगे, a और b की जगह 9 और 10 रख देंगे। तो यहाँ देखिएगा a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। फिर यहाँ प्लस, और b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फिर माइनस, ये माइनस है यहाँ पे a × b, a कितना है 9 और b कितना है 10, तो 9 × 10 कितना हो गया 90। तो यहाँ मिला अपने को 90। तो अब देखिए ये कितना हो गया 100 और 100, ये कितना हो गया 181, और उसमें से 90 निकाल दो, कितने रह गए हमारे पास, कितने रह गए 9, यानी 91 रह गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही है 91। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आरटेट 2011 रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, 1000 लाख के, या 10 लाख के, या 100,000 के। तो 1 करोड़ में अपने जानते हैं 7 जीरो होते हैं। तो देखिएगा जब इसमें 100 लिखने के बाद देखो कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ तक हो गया लाख, और ये हो गया 100। तो देखिएगा आंसर क्या बन रहा है,
इसका सही जो आंसर होगा वो 100 और आगे ये लाख में 5 जीरो होते हैं, यानी 100 लाख जो है वो 1 करोड़ के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर इसका सही है। और उससे पहला जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर सी था, 91। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिएगा 8/8/2011 में आया हुआ है कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त कितना होगा। तो यहाँ लिखने का तरीका देखिए, 5 करोड़, तो 5 करोड़ मतलब 5 लिखा और करोड़ में लगा दिए कितने जीरो, 7। तो 2 3 4 5 6 7, या फिर इसमें ये काउंट भी कर सकते हैं कि किसके आगे 5 के आगे 7 है, तो जो ऑप्शन में 7 है पहले वो छांट लो कौन से है, अदरवाइज इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 9 लाख, लाख में कितने हो जाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख दिया 9। अब देखिएगा 4000, तो देखिएगा 1 2 3, ये 1000 लिखा और ये 4, तो यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे संख्याओं को लिखना। फिर कितना है 988, 900 लिखना है तो ये लिखेंगे 900, ये हो गए 900, और फिर कितना लिखेंगे 88, तो ये हो जाएगा 88। अब इनको जोड़ देंगे तो देखिएगा कितना बन रहा है, ये 88 हो गए और ये हो गए अपने पास 9, और इधर से आए 4 और फिर आ गया कितना, ये बीच में 0 आ रहा है और फिर आ गया 9 और फिर आ गया 0 और फिर आ गया 5, तो ये बनेगा 50904888। तो देखिएगा इसमें कौन सा सही बन रहा है, 50904988, यानी ये हो गया अपना 5,09,04,988। तो 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। तो मैंने आपको ये पूर्ण संख्याएं करवाई है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान आपको मैंने बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये 8/8/2012 का क्वेश्चन है। तो इन संख्याओं में क्या करना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। ऑप्शन अपने पास देखिए किस तरह से है, 5,550 5, 5,550, 550,000 या 50 5, और फिर 4 नंबर है 50,100, 5,000, 5 या 50। तो देखिएगा इसमें 5 यहाँ है तो कितना लगेगा, 3 जीरो, यानी 5,000 हो गया। और इसमें कितना है, 2 आगे अंक है तो 500 हो गया। इसमें 1 अंक है तो 50 हो गया। इसमें कुछ अंक नहीं है तो 5 हो गया। तो मतलब क्या बना, 5,550 5। ऐसा ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, 5,550 5, ये देखिए 5 हो गया, ये हो गया अपना 50, और 500, 5 के आगे 2 अंक है तो ये हो गया 500, और 5 के आगे 3 अंक है तो ये हो गया 5,000। तो इसका 1 नंबर क्या होगा, सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। बना के देखिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। 8/8/2012 का क्वेश्चन है ये। तो 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का, 1 रुपये का 1 सिक्का प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, या फिर 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का प्लस 25 पैसे का 1 सिक्के। तो वीडियो को रोक लीजिए और बना के क्वेश्चन को देखिए। तो कह रहा है कि निम्न में से किसके बराबर नहीं है। इसका मतलब नहीं है मतलब 3 इसमें क्या है, सही आंसर है, और 1 क्या है, गलत है। तो यहाँ देखिएगा 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 10 × 25 अपने पास कितना हो गया, 250 पैसे हो गए। टोटल कितने पैसे हो गए, 250। तो यहाँ से अपने चेक करते हैं, देखिएगा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 1 रुपये में 100 हो गया, तो 2 में कितने हो गए, 200। 200 सिक्के ये हो गए, पैसे सॉरी 200 पैसे ये हो गए, और प्लस 50 पैसे ये हो गए। 50 पैसे का 1 सिक्का मतलब 50 पैसे ये हो गए, 200 ये हो गए, मतलब ये कितना बन रहा है यहाँ पे, 250 पैसे। 250 पैसे बन रहा है, मतलब ये सही है। अपने को छांटना है गलत, तो पहला सही है। अब देखिएगा 2 नंबर, 1 रुपये का 1 सिक्का, 1 रुपये का 1 सिक्का मतलब कितने हो गए, 100 पैसे हो गए, और 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 50 तिया कितना हो गया, 150। तो 150 पैसे ये हो गए, 100 ये हो गए, मतलब कितने हो गए, 250 पैसे। तो ये भी सही है, मतलब 250 पैसे बन रहे हैं अपने, 250 पैसे ही थे अपने पास। अब देखिएगा 3 नंबर, 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे ये हो गए, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 दुआ 50, 50 पैसे ये हो गए। तो अब देखिए 200 और 50 कितने हो गए, 250 पैसे, मतलब ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। और बना के देखते हैं कितने पैसे बनते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब कितना हो गया, 200 पैसे,
ये 50 पैसे का एक सिक्का मतलब 50 ही हो गए, 250 ही हो गए, और 25 पैसे का एक सिक्का मतलब यहाँ पे अपने पास कितने बन रहे हैं, 275 पैसे बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर गलत होगा, यानी किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर इसका सही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या होगा। आर्टेट 2012 का क्वेश्चन भी है ये। तो देखिएगा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जब अपने ऐसे भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या को बोला जाता है भाज्य, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको बोला जाता है भाजक, और यहाँ जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं भागफल। ये भागफल हो गया, और नीचे अपने जानते ही हैं क्या होता है, शेषफल। तो देखिएगा, संख्या 4 में दे रहा है भाग, संख्या 4 में दे रहा है भाग किससे, 6 से, तो भाज्य कितना हो गया, 4। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा आपके पास है 4 6 0 4, 6 4 0 6, और 4 6 4 0 6 4 6 0। तो देखिएगा इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपने इसका आंसर सही निकाला होगा। तो देख लेते हैं आपका सही है या गलत है। देखिएगा, 4 में 6 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, अगर जाता 1 पर, मिनिमम 1 पर जाता तो 6 कम 6 लिखते, लेकिन भाग नहीं जा रहा तो उससे पहले मतलब 1 से पहले क्या होता है, 0, मतलब 0 पर जा रहा है भाग, 6 × 0 0, तो शेषफल कितना बचा, 4। तो यहाँ देखिएगा, भाज्य अपने पास कितना है, 4, ये भाज्य हो गया 4, भाजक 6 से भाग दिया था, भागफल 0 हो गया, और शेषफल क्या हो गया अपने पास है 4। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा कौन सा बन रहा है अपने पास है, ये बन जाएगा 4 6 0 4, यानी पहला इसका सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी संख्याओं से रिलेटेड है। संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है इसका। तो देखिएगा, आर्टेट 2012 का क्वेश्चन है ये। ए पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने कर सकते हैं। तो आप बना के देखिए इसका सही आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा, 35 तो देखो सभी में बन रहा है, 30 + 5 30 + 5 30 + 5, यहाँ तक सभी में बन रहा है 30 + 5। मेन है ये पॉइंटों वाले आगे जो अपूर्ण संख्या है उनको कैसे बनाएंगे। ये तो 7/100 हो गया, तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिएगा, 7 देखो पॉइंट के बाद कौन से स्थान पर है, पॉइंट के बाद 7 देखो कौन से स्थान पर है, 1 2 3, 1 2 3। तो 7 के नीचे भाग में 3 0 कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिएगा, ये 7/100 है, तो ये नहीं है। अब अपने पास दो ऑप्शन रह गए, 7/1 2 3 0, 1 2 3 0। अब देखिए, बात करते हैं 5, पॉइंट के बाद 5 कहाँ है, पहले नंबर पे है, यानी 1, मतलब यानी 1 0, 5 के बटे में 1 0, यानी 5/10 है, और 5/100 यहाँ 2 0 आ रही है, तो 1 0 वाला ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको लिख भी सकते हैं, कैसे देखिएगा, 5/10 को लिख सकते हैं 0.5, और 7 को लिख सकते हैं 1 2 3 छोड़ के दशमलव, यानी 7 और 2 0 ये लगाएंगे, फिर 0.5। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 35.507 इसका सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बना के देखिएगा आपका क्या आंसर बन रहा है। निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखो। आर्टेट 2012 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेम वैसे ही है। तो देखिएगा, 9 ये है, 90 ये है, 90 और 9 कितने हो गए, 99 यहाँ तक हो गए। अब देखिएगा, 9 में 10 का भाग देंगे क्या आएगा, 0.9 आएगा, तो यानी क्या आएगा 0.9, इसमें ऐड करेंगे। फिर देखिएगा, 9 में 1000 का भाग देंगे तो मतलब ये क्या बनेगा, 0.009, यानी 1 2 3 अंक हो गए। फिर 9 में देखो पॉइंट लगाया, और कितने हैं नीचे 0, 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, इतना हो जाएगा। और अब देखिएगा, इसको ऐड कर लेंगे, 9 और ये आ गया 0, फिर आ गया 9, फिर आ गया 0, फिर आ गया 9, फिर ये पॉइंट, और ये साथ में क्या रहेगा 99। तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 में कौन सा सही आंसर बन रहा है, 4 नंबर इसका सही है, 99.90909, तो इसका सही होगा। चलिए जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय मान से रिलेटेड है। संख्या 17 0 6 5 8 9 में 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। ये आर्टेट 2018 यानी रीट 2018 का क्वेश्चन है। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 है, और इसके आगे कितनी जीरो है देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6।
देखिएगा ऑप्शन क्या कौन सा बन रहा है। आप मेरे से पहले आप बना के देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लीजिए। चलिए 6 के आगे देखिए कितनी कितने अंक है, 1 2 3 4। तो 6 के आगे कितने अंक है, 4 है। तो इसको लिखेंगे कितना, 60,000 हो जाएगा। ये 4 जीरो हो गए और फिर है लास्ट में कितना, 9। अब देखिएगा इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये नीचे लिखेंगे यहाँ पे ये 4 जीरो और फिर कितना है 6 और फिर कितना है 9। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो ये आ रहा है लास्ट में 9, फिर 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, फिर आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 7। तो बड़े ध्यान से इसको आराम से करके देखिएगा, कहीं गलत ना हो जाए, एक आधी जीरो इधर उधर ना हो जाए। तो देखिए क्या बन रहा है, 70 और फिर 6 और 3 जीरो फिर 9 आ रहा है। तो ये रहा 70 6 और 3 जीरो फिर 9 आ रहा है। तो इसका 3 नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का योग 28 और अंतर 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिएगा संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इससे पहले अपने क्या कर लेते हैं, दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो इसमें पूछ भी सकता है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ सब बता देता हूँ, बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, और उसके बाद इनका गुणनफल पूछ रहा है। इवन आपको प्लस पूछ ले, माइनस पूछ ले, तो भी यहाँ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, योग दे रखा है और अंतर दे रखा है दो संख्याओं का, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या। 28 और 12 कितने हो गए, 40 हो गए। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये आ गई अपने पास बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग दे दो। 28 में से 12 निकाल दो। क्या निकाल दो, 28 में से 12 निकाल दो। 28 में से जब 12 निकालेंगे कितने रहेंगे, 16, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। तो ये आ गई अपने पास छोटी संख्या और ये आ गई अपने पास बड़ी संख्या। अगर ये पूछ ले तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब पूछ रहा है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 20 × 8 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर इसका सही है। आगे है प्रश्न संख्या 12। 4 - 2 - 9 ब्रैकेट है, पावर 0 है, प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3 बराबर। ये है रीट 2015 का क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, तो यानी संक्रियाएं हैं यहाँ पे, भाग प्लस माइनस, यानी एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली जो चीज़ है उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 में से 9 गया, कितना हो गया, -7। -7 और पावर 0 होती है, कोई भी संख्या उसकी पावर 0 होती है तो वो होता है 1 उसका मान। चाहे यहाँ ऋणात्मक संख्या बच रही है -7, 2 में से 9 गया और पावर 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 4 माइनस यहाँ पर आ गया 1 और फिर प्लस, ये देखिए 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और ये भाग का निशान है 1 और फिर प्लस कितना, 3। अब क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 ही आएगा, और ये एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ भी 1 लिख लिया और ये 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा, 3 रहेगा। फिर ये 9 है और ये 3 है। अब देखिएगा यहाँ 3 9 और 3, ये टोटल कितने हो गए अपने पास, 15 हो गए। तो इसका सही जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही है, 15। तो इसका 3 नंबर सही है। आगे है प्रश्न नंबर 13। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर क्या है, रीट 2015 का ये क्वेश्चन है। और उससे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 15। अब देखिएगा 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर क्या होगा। 10,000 को कैसे लिखेंगे, 10,000, ये हो गया अपना 10,000। अब लिखेंगे 10 इकाई, देखो प्लस 10 और इकाई का मतलब होता है 1, तो गुणा कर देंगे 10 × 1। फिर प्लस 10 दहाई, 10 लिखेंगे और दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, इकाई दहाई। तो अब देखिएगा ये कितना हो गया अपने पास, 10 × 10 100 हो गया, इसके नीचे 100 लिखेंगे, और 10 × 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये देखिएगा 0 1, ये 1, ये 0 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10,110। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी 10,110 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा सही है, रीट 2015 का क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा सही है, 4 में से आप देखिएगा आपका आंसर क्या मिल रहा है। तो इसमें देखिएगा ये जो निशान होता है ये होता है बड़े का निशान,
और ये जो निशान होता है वो होता है छोटे का निशान, जिसको बोलते हैं लेस देन और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो अब देखिएगा जब माइनस में जो संख्या है कौन सी ग्रेटर है और कौन सी लेस है, तो पहला जो ऑप्शन वो गलत है, क्योंकि 16 जो 15 से बड़ा नहीं है माइनस में। 2 नंबर -16 -20 से छोटा नहीं है। -16 -1 से बड़ा नहीं है। -16 जब वो -3 से छोटा है। तो देखिएगा ये -3 और ये -16, -3 जो है वो -16 से बड़ा है, क्योंकि जो नंबर लाइन अपने लिखते हैं 0 1 2 ये तो होता है पॉजिटिव नंबर और इधर होता है नेगेटिव नंबर, यानी -1 -2 -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 256 की पावर कितनी है, 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। रीट जो 2015 है उसका क्वेश्चन है और ये अपने रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया, यानी घातांक और करनी का प्रश्न है। ये घातांक और जो करनी है ये रीट लेवल सेकंड में है और वो मैंने आपको करवा रखी है, तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 256 की पावर 0.16 और गुणा 16 की पावर 0.18 है। तो यहाँ 256 देखिए 2 की पावर 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 256 हो जाए। 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का क्या होता है स्क्वायर, और 16 होता है 2 की पावर 4, तो 4 दूआ 8, यानी 2 की पावर 8, 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो 256 बनेंगे। और पावर कितनी यहाँ पे 0.16। इसी तरह से गुणा 2 की पावर ये कितनी बन जाएगी 16, यानी 2 की पावर 4 बन जाएगी। और पावर कितनी है ऊपर 0.18 यानी 18। अब देखिएगा अंदर पावर और बाहर पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा, ये भी क्या हो जाएगी गुणा। तो 16 8 कितना होता है 128, यानी 2 छोड़ के दशमलव, यानी ये बन जाएगा 1.28। तो 2 की पावर कितनी बनी दोस्तों 1.28 और गुणा ये 2 की पावर 4 गुणा 0.18 है, तो 18 चौके 72, तो ये बन जाएगा 0.72 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.72 और ये बन जाएगा 1.28। अब देखिएगा आधार समान है, 2 इसमें 2 इसमें, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, यानी 1.28 में 0.72 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 पूरा बन जाएगा, 72 और 28 100 हो गया, एक आंसर इसमें जुड़ जाएगी 1 में, तो कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 इसका सही है 1 नंबर, जबकि बाकी थे 16 64 256.25। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, जैसा आपने पहले क्वेश्चन किया वैसा ही है, रीट में आया हुआ है और ये सीटेट का क्वेश्चन है। 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर क्या होगा। तो आप निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा अगर आपने वो पहला अच्छी तरह से समझा है। तो देखिएगा 10,000 को कैसे लिखेंगे, 10,000 ये हो गया अपने पास 10,000 और ये हो गया 10,100, यानी 10 गुणा 100, 10,100 हो गया, और 10 दहाई का मतलब 10 गुणा 10 दहाई हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखो ये हो गया 10,000, तो ऑप्शन देख लिए पहले क्या बन रहा है 11 11 0 1100 और 11 0 1 0 या फिर 10 10 10। तो देखिएगा कौन सा सही बन रहा है, तो यहाँ इसको जोड़ लेते हैं। ये अपने पास बन रहा था 10,000 और ये अपने पास बन रहा था 10 गुणा 100 यानी 1000, ये बन गया दोस्तों 1000, क्योंकि 10 100 का होता है ये 100 और 10 दहाई 10 गुणा 10 यानी दहाई का मतलब होता है 10, तो ये बन जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100। अब इन सबको जोड़ के देखो ये 0 ये 0 ये 1 हो गया अपने पास, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना बना 11,100। तो ये देखिएगा 2 नंबर सही है, 11,100 इसका सही होगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर क्रमशः यानी लगातार भाग देने पर शेषफल आ रहा है 2 और 1, तो उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यानी ये भाग संक्रिया पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो ये आप मेथड देखिएगा, पहले 3 से भाग दिया फिर 5 से भाग दिया, तो ये तो हो गया अपने पास भाजक, और इधर लिखेंगे अपने शेषफल। शेषफल क्या आ रहे हैं 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है। ये कब करेंगे जब आपके पास क्रमागत शेषफल बचे या क्रमागत भाग देने पर, तभी इस मेथड को अपनाएंगे। अब देखिएगा अपने जानते हैं भी कोई भी संख्या है और उसको 5 से भाग दें तो शेषफल 1 कब बचेगा,
जब अपने क्या करेंगे एक बार भाग दें, 5 एकम 5 और शेषफल 1 बच जाए तो यहाँ कितना करना पड़ेगा अपने को 6 करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ कितना करना पड़ेगा 6। तो अब देखिए 5 एकम 5 1 पर भाग गया और एक क्या हो गया शेषफल हो गया। तो ये देखिए शेषफल 1 ये मैंने यहाँ लिखा, ये दिया हुआ था और संख्या कितनी है बीच में 6। तो यहाँ देखिए इसको देखिए 5 एकम 5 और ये 1 जोड़ दिया तो कितना बना 6। इन दोनों को गुणा करेंगे यानी इन दोनों को गुणा करेंगे शेषफल जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6। इसी तरह से इन दोनों को गुणा करेंगे 6 तिया 18 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। तो यानी बीच वाली संख्या यानी भाज्य संख्या क्या अपनी अपने पास है 20। 3 छिके 18 और 2 शेषफल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। तो देखिएगा 20 में जब 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 3 छिके 18 और शेषफल कितने बचते हैं 2। तो शेषफल 2 ही बचाने थे तो अपने पास संख्या कितनी मिली 20। अब इसी संख्या 20 को भाग देना है किससे 15 से। तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 और शेषफल अपने पास कितने रह गए 5। शेषफल कितने रह गए 5। तो इसका सही जो आंसर होगा 1 2 5 7 में से कौन सा होगा 5 इसका सही है। 3 नंबर इसका सही होगा। चलिए जी आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो 11 की भाजकता का नियम है। देखिएगा संख्या 5a3 4 5 में a का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिएगा अपने रूल लगाएंगे 11 की भाजकता का नियम। तो अपने जानते हैं 11 की भाजकता का नियम क्या होता है 5a3 4 5 7। पहले ये संख्या लिखेंगे और इसको करना है भाग किससे 11 से। तो यहाँ देखिएगा एक अल्टरनेट संख्याएं छोड़ के क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं 5 के बाद 3 3 के बाद 5 ठीक है। और ये 2 नंबर पे है तो इसके साथ क्या हो जाएगा अल्टरनेट इनको जोड़ लेंगे 5 और 3 और 5 इनको जोड़ लेंगे 5 5 10 और 3 कितने हो गए 13 और 7 और 4 कितने हो गए 11 और जो ए जहाँ पर आणीय संख्या वो इसमें जुड़ जाएगी। जब इन दोनों का अंतर क्या मिल जाए 0 या फिर 11 का गुणज मिल जाए तो वो 11 से भाज्य होगा। तो अब आपके पास देखिए ऑप्शन कौन से हैं 2 है 1 है 3 है और 5 है। तो एक ही जगह देखिए ऐसा कौन सा बन रहा है जो इसको 0 बना दे या 11 का गुणज बना दे। तो देखिएगा 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। 13 और 13 का अंतर कितना हो गया 0। अंतर देखना है क्या देखना है अंतर 0 बन रहा है तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बाकी देखिए 1 अगर करें तो 1 और 11 12 और 13 अंतर नहीं आ रहा। 3 करें 3 और 11 14 और 13 का अंतर 1 आ रहा है जबकि नहीं बनना। 5 बनने तो 5 और 11 कितना होता है 16 16 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा 3 ये भी नहीं है। तो 1 नंबर इसका सही है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ये तो आप कर लोगे बिल्कुल अच्छी तरह से कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। अपने जानते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो इसी तरह से 0 बढ़ते जाएंगे। 8 अंक बनाने तो 1 अंक ही हो गया 7 अंक आगे और लगा दो 7 0 यानी 7 0 लगा देंगे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये क्या होता है 1 करोड़ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी 2 नंबर इसका सही है 1 करोड़। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 गुणनफल 787 गुणा 562 गुणा 397 गुणा 52 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी लास्ट वाले अंकों का गुणा कर लो इकाई अंक मिल जाएगा वही क्या होता है इकाई अंक होता है 3 2 1 6। देखिएगा कौन सा होगा। तो यहाँ देखिएगा 7 गुणा 2 7 2 14 फिर यहाँ 4 बना 4 को 7 से करो 7 चौके 28 8 बना 8 को 2 से गुणा करो 8 2 16। तो लास्ट में इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कितना होगा 6 होगा। फिर से देखिएगा 7 2 14 4 बन रहा है 4 7 28 8 बन रहा है 8 2 16 यानी 6 बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा डी इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 0.0432524 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे 5 का स्थानीय मान जब दशमलव के बाद कोई अंक है और उसका स्थानीय मान निकालना हो तो पहले वो अंक लिख लो। ये रहा 5 लिखा भाग में कितने जीरो आना है पॉइंट के बाद देखो 5 कौन से स्थान पे है 1 2 3 4 कौन से पे है 1 2 3 4 4 पे है तो नीचे 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4 ये इसका क्या होगा स्थानीय मान होगा। तो देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है कौन सा सही होगा 2 नंबर इसका सही है। फिर भी देखिएगा इसको हल करें तो देखो 1 2 3 4 4 अंक छोड़ के इसमें क्या लगाना है दशमलव लगाना है। तो 5 ये खुद हो गया फिर 3 अंक जीरो लगा दें फिर पॉइंट लगाएंगे देखो 1 2 3 4 पर आ रहा है यहाँ से देखो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो इसका क्या होगा स्थानीय मान 5/10,000 होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 26 50
23 8 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 2 6 5 0 2 3 8 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। जब भी आपके पास कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है और 0 आ जाए तो उसका स्थानीय मान 0 का 0 ही होता है, तो इसका 2 नंबर सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, 1 से 1/2 में कितने आधे हैं, यानी आधे आधे कितने हैं। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि आधे कितने हैं। देखो आधा प्लस आधा प्लस आधा, 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1/2 यानी 1.5 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा इसका आंसर, 3 नंबर सही है, यानी 3 आधे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 24, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा योग 48 है तो कौन सा अनुपात नहीं होगा, अनुपातों का योग करके देखो और अनुपातों का योग जो भी है वो 48 को भाजित कर देगा तो वो तो अनुपात होगा, और जो नहीं करेगा वो अनुपात नहीं होगा। तो इसने पूछा है नहीं, तो यहाँ देखिएगा अनुपात कितना हो रहा है, 3 और 5 8, 5 और 7 12, 2 और 6 8 और 2 और 5 कितने हो गए 7। तो देखिए 48 में 8 का भाग जाता है, 48 में 12 का भी जाता है, 48 में 8 का भी जाता है, 48 में 7 का भाग नहीं जाता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। यूपी टेट में आया वो क्वेश्चन है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका सी नंबर सही है, अनंत परिमेय संख्या होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, ब्रैकेट लगे हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट आ गया, फिर एक छोटा ब्रैकेट और है -2 और फिर पावर -1 -1 -1 -1, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा अंदर पावर और फिर बाहर पावर आपस में गुणा होगी तो कितना हो गया 1 हो गया, -1 गुणा -1 कितना हो गया 1 हो गया। अब ये भी देखिएगा -1 गुणा -1 कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि अंदर पावर और बाहर पावर क्या होती है गुणा हो जाती है। तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी -2 की पावर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और -2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा -2, ए इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा एक सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। ये एमपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस फिर करली ब्रैकेट 3 फिर 3 -3 फिर -6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए 3 में से 3 गया, ये कट गया। अब यहाँ रहा -6 और ये 3 है और उससे पहले माइनस है, देखिएगा 3 है और फिर यहाँ -6 रह गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा तो ये हो जाएगा 5 -4 और ये ब्रैकेट है फिर माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस, ये देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9। अब देखिएगा यहाँ पर कितना रह गया, ये ब्रैकेट है, 4 में से 9 जाएगा तो कितना रह जाएगा -5 रह जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 और ये 5 है, तो 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों, ये हो जाएंगे अपने पास 10। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी नंबर इसका सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिएगा कौन सा सही है ये कह रहा है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, देखिए कोई भी आप संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो 15 ले लो, 15 एक विषम संख्या है, 15 क्या है विषम संख्या। अब ये देखिए एक भाज्य है क्या, अब 15 एक भाज्य है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से भाज्य हो जाती है, 5 से भाज्य हो जाती है, 15 से भी भाज्य हो जाती है। तो 15 एक विषम संख्या है और जो 3, 5, 15 और से भाज्य हो जाती है इसलिए भाज्य भी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी चेक कर लेते हैं, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, दो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है और सम भी होती है। और फिर देखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। चेक कर लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने 3 लिया और एक ले लिया 5, इन दोनों का योग करके देखो 3 और 5 कितने हो गए 8। तो ये 8 देखो क्या है, अभाज्य है या भाज्य है, तो ये भाज्य संख्या, और ये क्या कह रहा है अभाज्य होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये भाज्य होती है।
ठीक है, तो इसका सी भी गलत है। आगे देखिएगा, डी कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। नहीं जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य 1 नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो ये भी इसका गलत है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही है। तो दोस्तों ये थे अपने यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और निश्चित रूप से आपने इन क्वेश्चनों को किया होगा और क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। और अगली वीडियो में हम करेंगे टेस्ट कौन सा, आप नोट कर लीजिए और आप तैयारी कीजिएगा और तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। अपने करेंगे यूनिट नंबर सेकंड से कौन सा भिन्न जो है वो पूरा टॉपिक, भिन्न वाला पूरा टॉपिक, जिसमें सभी भिन्नों के जो प्रकार है वो, और अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं व अभाज्य गुणनखंड, इतने क्या करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपका टेस्ट होगा। और फिर अपने तीसरे वीडियो में करेंगे लेस है और मैस है पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है, और अच्छी तरह से उन पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।